हे गाइस, दिस इज सौरभ, यू वाचिंग एसबी टेक वर्ल्ड। ये है क्रिप्टो बेसिक्स इन हिंदी पार्ट 2 और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ माइनिंग, यानी माइनिंग क्या है। और मैं इस सीरीज़ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या है क्रिप्टो करेंसी और इसकी सारी A to G इंफॉर्मेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के बारे में। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें ट्रांजैक्शंस ब्लॉक्स को वेरीफाई कर लेजर में स्टोर किया जाता है। यह क्रिप्टो करेंसी में जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ट्रांजैक्शंस ब्लॉक्स को वेरीफाई करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है, जिसके लिए हेवी या पावरफुल कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है। ये प्रोसेस कोई अकेला नहीं करता है, जनरली इसको ग्रुप पूल बना करके किया जाता है और रिवॉर्ड के तौर पर कुछ क्रिप्टो कॉइन्स उन्हें दिए जाते हैं जो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, ये है ओवरव्यू ऑफ क्रिप्टो माइनिंग और अब हम बात करते हैं कि कैसे माइनिंग की डिफ़िकल्टी या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड होती है। तो सबसे पहले किस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है वो भी समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि मैंने अपने 3 फ्रेंड्स को कहा है कि मैं एक नंबर सोच रहा हूँ 1 से 100 के बीच में, और मैं तीनों फ्रेंड्स को बोलता हूँ कि आप नंबर को गेस करिए, लेकिन यहाँ पे रूल ये है कि वही जीतेगा जिसका गेस मेरे नंबर के बराबर या फिर उससे कम होगा। तो अगर मैं कहूँ कि मेरा नंबर 19 है और जो मेरा फ्रेंड ए है उसने गेस करके बताया कि मेरा नंबर 21 होगा, और उसके बाद जो मेरा फ्रेंड बी है उसने गेस करके बताया कि मेरा नंबर 16 है, जो मेरा फ्रेंड सी है उसने बताया कि मेरा नंबर 12 है। तो यहाँ पर 2 फ्रेंड्स ने मेरा लेस यानी मेरे नंबर से लेस गेस किया है, तो वो लोग इस विनिंग कैटेगरी में, रिवार्ड विनिंग कैटेगरी में आते हैं। तो अगर हम इसी प्रॉब्लम को लेकर बहुत ही मैसिव स्केल पे जाएं और कहें कि मिलियंस ऑफ माइनर्स इसी प्रॉब्लम को गेस कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है वो एक 64 बिट हेक्साडेसिमल नंबर है, जो कि आप स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो एक नंबर को गेस करना है और मिलियंस ऑफ माइनर्स उसको गेस करते हैं। तो मान लीजिए कि हम बिटकॉइन माइन कर रहे हैं, जिसके एक बिटकॉइन को माइन करने में 10 मिनट्स लगते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो एक स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट है और टाइम बाय टाइम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है और लोग उसको गेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपकी कंप्यूटिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप पेन पेपर लिख करके इसको गेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी कंप्यूटिंग पावर है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, वो करते हैं। तो जो माइनर्स होते हैं वो बहुत ही अपने कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जैसे कि CPU हो गया, GPU हो गया, तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे सोलो माइनर्स भी होते हैं और ग्रुप ऑफ माइनर्स भी होते हैं जो कि पूल का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तक आपको माइनिंग और माइनिंग डिफ़िकल्टी का अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन अभी हम बात करते हैं यहाँ पे जो 2 नए टर्म्स निकल के आए हैं, एक तो डिफ़िकल्टी और दूसरा एक हैश रेट यानी कंप्यूटेशन पावर की। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है माइनिंग डिफ़िकल्टी। तो यहाँ पर अब एक छोटा से बात से समझते हैं कि जो माइनिंग डिफ़िकल्टी है वो ये है कि जैसे आपको एक नंबर गेस करना है, लेकिन उसको गेस करने के लिए आपको कितनी बार गेस करना पड़ता है सही जवाब ढूंढने के लिए। तो वो है एक आपकी डिफ़िकल्टी। और यहाँ पर जो हैश रेट है वो आप कितनी बार गेस कर पाते हैं अपने कंप्यूटर से या आपके पास जो भी डिवाइस है उससे। तो वो एक बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट है कि आप 1 सेकंड में कितनी बार गेस कर रहे हैं अपने पूरी कंप्यूटर की पावर लगा करके। तो मान लीजिए कि अगर हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको 2 लाख बार गेस करना पड़ता है, यानी कि उसकी डिफ़िकल्टी 2 लाख है। तो अब आपके पास एक डिवाइस है और उसकी कंप्यूटेशन पावर यानी 2 टाइम्स या 10 टाइम्स है, वो 1 सेकंड में गेस करता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बार उसको गेस करना पड़ेगा और कितना टाइम लगेगा एक सही प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन ढूंढने में और एक रिवॉर्ड ऑब्टेन करने में। तो इसी के साथ यहाँ पर रिवार्ड की बात आती है। तो रिवॉर्ड्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में देखें तो यहाँ पर जो रिवॉर्ड्स हैं, सब माइनर्स आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या compete करते हैं, लेकिन जो सबसे पहले उसको सॉल्व करता है या जो ग्रुप उसको सॉल्व करता है या कोई एक इंडिविजुअल उसको सॉल्व करता है, उसको रिवॉर्ड मिलता है, उसको क्रिप्टो करेंसी या कॉइन्स मिलते हैं।
तो यहाँ पर दो तरीके के माइनर्स होते हैं, एक तो सोलो माइनर्स हैं और दूसरा पूल बनाकर यानी ग्रुप में माइनिंग करते हैं। जो सोलो माइनर्स हैं वो करोड़ों रुपए सेट करके अपना प्राइवेट सर्वर और पर्सनल रिग्स सेटअप करते हैं, और जो ग्रुप ऑफ माइनर्स है उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपना एक पूल बनाते हैं और कोई भी उस पूल को ज्वाइन कर सकता है और अपनी कंप्यूटेशनल पावर को शेयर कर सकता है, और सब लोग मिल करके उस नंबर को उसमें गेस करते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ है कि जो इंडिविजुअल पर्सन है हो सकता है कि वो compete करे और उसको कुछ भी ना मिले, लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ माइनर्स हैं वो लोग जल्दी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और आपको रिवॉर्ड हो सकता है कम मिले लेकिन आपको टाइमली इंटरवल पे रिवॉर्ड जरूर से ज़रूर मिलता रहेगा, और आप डे 1 से भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, और हम इस सीरीज़ में माइनिंग के बारे में अभी और भी बात करेंगे जो कि सेकेंड पार्ट में है, और उसमें हम बताएंगे कि क्या क्या नए सिस्टम्स हैं, किस टाइप की माइनिंग्स होती हैं और किस तरीके से आप इसको माइनिंग कर सकते हैं। तो अभी वो नेक्स्ट पार्ट में आने वाला है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। सो इस एपिसोड में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Lit. Roll up to the party, roll up